प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हम राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, तो प्रशांत किशोर को पते नहीं है कि वहाँ कितना पानी है। उस पानी को उठाहा है आ एहन एहन कत्या नेता वे बाढ़ में भस गया है। आप लोगों के लिए प्रशांत पांडे बड़ा चीज है। राजनीति में अभी वो बच्चा है, क्या है राजनीति में, छठियार हुआ है। हम तो कहते हैं भगवान इसको सद्बुद्धि दे कि राघोपुर से चुनाव लड़े और जमानत जब्त करा के फिर आ जाए पटना। चुनाव कैसा भी हो, इस बार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, कोई युवा मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का, कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर जो हैं वो तेजस्वी यादव के लिए विलेन साबित होते दिख रहे हैं। बता दें आपको कि इशारों में प्रशांत किशोर ने एक बड़ा दावा किया है। राघोपुर सीट से, जो कि तेजस्वी का गढ़ माना जाता है, वहां से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। हमारे साथ राजद विधायक रामवृक्ष सदा है, जिनसे बातचीत करेंगे। सर, राघोपुर विधानसभा सीट पर जो है वो प्रशांत किशोर दावा कर रहे इस बार चुनाव लड़ने। बहुत बहुत धन्यवाद। यह लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में कहीं से भी कोई किसी को लड़ने का अधिकार है। अगर प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हम राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, तो प्रशांत किशोर को पते नहीं है कि वहाँ कितना पानी है। उस पानी को उठाहा है, गंगा जी में है राघोपुर, और वहाँ बहुत पानी है, बाढ़ आता है। एहन एहन कत्या नेता वे बाढ़ में भस गया है, ये चला है वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए। हम तो कहते हैं भगवान इसको सद्बुद्धि दे कि राघोपुर से चुनाव लड़े और जमानत जब्त करा के फिर आ जाए पटना। लगातार आप लोगों का वोट काट रहे हैं प्रशांत किशोर। हम लोगों को वोट कथिल काटेगा? क्या कहा आपको कि हम लोगों को वोट काट रहा है? इससे पहले जो उपचुनाव हुआ था उसमें आपकी 3 सीटें जो है वो एनडीए के हिस्से में चली गई थी। कुछ सीटें ऐसी थी जिसमें 35 सालों से आप लोगों का कब्जा था, लेकिन इस बार छिन गई। नहीं, वो ठीक है, वो जनता के ऊपर, कहीं ना कहीं डैमेज तो किए हैं प्रशांत वो जनता के ऊपर निर्भर करता है। प्रशांत किशोर ने हम लोगों का डैमेज किया है। जनता कुछ कमी रह गया होगा जिसके चलते जनता डैमेज किया है। प्रशांत किशोर का उसमें कहीं कुछ नहीं। तो इस बार के चुनाव में कैसे देखते हैं इस चुनाव को? इस बार हम लोग सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। चुनाव कैसा भी हो, इस बार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, कोई युवा मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का, कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा। लगातार सत्ता पक्ष कहता है कि आपकी सरकार बनती है तो जंगल राज आ जाता है और तमाम तरीके की बातें होती है। अब यह कैसेट पुराना हो गया, बजते बजते घिस पिट गया, अभी कैसेट बजता है। ये लोग तो सत्ता पक्ष के लोग ये कैसेट किसी तरह बजा रहे हैं, अपना टीआरपी बढ़ा रहे हैं। इस बार इसका असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ने वाला है। पूरे बिहार के लोग एक मत हो चुका है। बिहार को विकास चाहिए, बिहार को शिक्षा चाहिए, बिहार को स्वास्थ्य चाहिए, बिहार को रोजगार चाहिए, बिहार को नौकरी चाहिए। ये तमाम जाति धर्म संप्रदाय के लोग सब एकजुट होके, एक साथ होके इस बार बिहार को सत्ता और शासन किसी युवा के हाथ में सौंपने के लिए जा रहा है बिहार के महान जनता मालिक। तो प्रशांत किशोर जो है वो लगातार रट लगा रहे हैं कि इस बार जो है वो राजद कहीं से भी सरकार नहीं बना रही है। ना तो लोगों को जंगल राज चाहिए और ना ही कोई युवराज चाहिए। एक आम व्यक्ति जो है वो इस बार चुनाव जीतेगा। प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनेगा क्या? 243 सीटों पर दावा कर रहे हैं जीत की। उसका सब दावा हवा हो जाएगा, जीरो पर आके सिमट जाएगा। हाँ, इस बार बिहार में चुनाव है और पहले देखा जाता था कि चुनाव जो है वो महागठबंधन और एनडीए में होता था। इस बार प्रशांत किशोर हैं और कहा जा रहा है कि आप लोगों के लिए ज्यादा चुनौती है, एमवाई समीकरण को जो है वो ज्यादा साध रहे हैं। आप लोगों के लिए प्रशांत पांडे बड़ा चीज है। राजनीति में अभी वो बच्चा है, क्या है राजनीति में, छठियार हुआ है। बच्चा जब जन्मता है 6 दिन में छठियार होता है, अब पार्टी जब बनाता है 6 साल में छठियार होता है। अभी उसका पार्टी का छठियारो हुआ है। तो आप लोग के समीकरण में किसी प्रकार की सेंधबारी नहीं? कोई सेंधबारी नहीं। इस बार युवा मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रहा है बिहार से, और नीतीश कुमार जी किसी भी हाल में मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। तो 40 सीटों पे जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट को उतारने की बात कर रहे हैं। वो 40 सीट, इससे आप लोग डैमेज नहीं होंगे? वो पूरे 243 सीट पर उतार दे, उसको कोई मना करता है? जहां जिसका जो वोट होता है, समीकरण होता है, वोट वहीं पड़ता है। चलिए, हमारे साथ रामवृक्ष सदा थे जिनसे हमने बातचीत की। इनका साफ तौर पे कहना है कि प्रशांत किशोर अगर राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो वहां से इनकी जमानत जो है वो जब्त हो जाएगी। किस तरीके की स्थितियां हैं वहां पे अभी समझने में जो है उन्हें
समय लगेगा। बिहार की राजनीति में इस बार चुनाव है और चुनाव के संदर्भ में बता दें कि राजद का पूरी तरीके से दावा है कि इस बार जो है वो सीटों पे जो है वो जीत दर्ज कर रहे हैं और सरकार बनाएंगे। बिहार की जनता जो है इस बार युवा सरकार चाहती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।